नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आची स्टारों में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैंडल वैक्स रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बहुत-बहुत सारा थैंक यू करना चाहती हूँ। धन्यवाद आप सभी लोगों का। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। भगवान करे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए और हम सभी लोग अपनी इसी रीडिंग को स्टार्ट करते हुए आज का कलेक्टिव्स मैसेज चेक आउट करते हैं। ओके? चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जीज निकालते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग आपकी एनर्जीज निकालेंगे एंड फिर कलेक्टिवली क्या मैसेज आ रहा है वो एनर्जीज निकालेंगे। ओके ओके आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर मैं हमारे कलेक्टिव्स की एनर्जी की बात करूं तो इस वक्त आप लोगों की करेंटली जो एनर्जी है वो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने में लगी है। ठीक है, जैसे कि आप एक ऐसे स्टेबल पर्सन है इस वक्त जो कि अपनी लाइफ में एक बैलेंस पा रहे हैं। ठीक है, एंड बैलेंस किसी भी चीज़ में हो सकता है, समथिंग रिलेटेड विद योर करंट जॉब। थ्रू योर करंट जॉब, अपनी करंट जॉब की वजह से भी सिक्योरिटी और सेफ्टी हो सकती है। एंड हो सकता है ये चीज़ आपकी रिलेशनशिप्स में हो, या फिर ये चीज़ हो सकती है आपके खुद के पर्सनल, जो भी आप जिस भी जगह हो वहाँ आप स्टेबल सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। ठीक है, बड़ी ही पीसफुल एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा कामिंग एंड पीसफुल एनर्जी। साथ ही साथ बड़ी ही साइकिक एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अलर्ट है आप लोग इस वक्त। आपको पता है मेरे आसपास में कुछ भी अगर होता है तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना है। कौन आपके साथ में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं। और आपको पता है इस वक्त आपको किस तरीके से चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, तो आपका दिमाग जैसे बहुत सारी चीज़ों में एक साथ अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ की न्यू एक बिगिनिंग के लिए चल पड़ा है। ठीक है, जैसे कि आप अपनी लाइफ में कुछ बोल्ड डिसीजंस भी ले रहे हैं समवॉट, अगर कोई रिलेशन से निकलना हो या किसी बड़ी चीज़ का, किसी बड़े रिलेशनशिप का कोई डिसीजन लेना हो, कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो, या कहाँ आपको किस तरीके से पैसे लगाने हैं, क्या करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, ऑल्सो आपके अंदर ना, आपके पास में एक बिगर पिक्चर है टुवर्ड्स योर फ्यूचर। आपको पता है इस वक्त कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है। ओके, तो आपने लाइक 5 ईयर गोल प्लान, या एक हमारा मैनेजमेंट में एक टर्म होता है लाइक 5 ईयर प्लान। ओके, सो ये 5 ईयर प्लान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके आने के बाद में बना था। हर 5 साल में हमारे जो मैनेजमेंट से रिलेटेड एलपीजी, यानी कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन के जो प्लान्स होते हैं वही चेंज होते हैं, सेम एज आपकी लाइफ में भी बना हुआ है। ठीक है, सो इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक काम एनर्जी में है जहाँ पे आप लोग आराम से रह रहे हैं। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ में सम काइंड ऑफ स्ट्रेस इज़ गोइंग ऑन, जो कि बहुत थोड़ा सा है, जस्ट नेग्लिजेंस भी आप दे सकते हो। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोगों के कुछ ऐसे एनिमीज़ हैं जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अलर्ट और एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, और ये इनका एक्टिविटी जो भी इनका चल रहा है वो तो खैर चल ही रहा है, लेकिन सबसे मज़े की बात यहाँ पर ये है कि आपका ना, मैं देख रही हूँ कि आपकी जो भी कम्युनिटी है, आपका जो भी इस वक्त जिस भी जगह पर आप हैं, आपकी जो भी कम्युनिटी है, उधर पर ना आपके बारे में एक ही चीज़ बोली जा रही है, लाइक आपका ना लोहा माना जा रहा है, बड़ा ही लोहा मान रहे हैं लोग आपका। ठीक है, एंड पहले शायद ऐसा कभी नहीं होता होगा, एंड सर्टेनली ये आपके साथ में, लेकिन अभी आपका ना बड़े आपको आपका लोहा माना जा रहा है, बड़ा ही आपको दिमागदार समझा जा रहा है, बड़ा ही आपको इंटेलिजेंट समझा जा रहा है। अब ऐसा क्यों? बिकॉज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि, और जो आपके एनिमीज़ हैं, सॉरी टू से, जो जो आपके एनिमीज़ हैं,
वो आप लोगों को क्लियरली यू नो देख पा रहे हैं, जो भी आपके लोग हैं, मतलब जो आपको जज कर रहे हैं एंड द एनिमीज़, ठीक है? एनिमीज़ अलग हैं और जज करने वाले लोग अलग हैं। जो भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, वो सभी आपके एनिमीज़ को ना मूर्ख बोल रहे हैं इस वक़्त। तो आपने जैसे कि ना अपने एनिमीज़ को एक तरीके से कह सकते हैं मूर्ख बना दिया है। कैसे बना दिया है? तो वो आपकी एनर्जीज़ निकालते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप लोग इस वक़्त कंप्लीटली अपनी जर्नी पे फ़ोकस है कि आपको कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप लोगों को देखकर शायद बहुत सारे लोग ना ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आप कंप्लीटली जो भी इस वक़्त कर रहे हैं, वो आप कर ही रहे हैं। लेकिन आपकी एनर्जीज़ में एक चीज़ और है, वो ये है निकल के आ रही है कि आप लोग इस वक़्त बड़े ही दिमाग से चल रहे हैं, और ये जो दिमाग से चलना है ना, ये किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। देयर आर सर्टेन पीपल जिनको ऐसा लग रहा है कि आपका जो दिमाग है वो इतना नहीं चलना चाहिए, और वो जब आपका दिमाग चलेगा तो ऑब्वियसली किसको बुरा लगेगा? आपके एनिमीज़ को। और आपके एनिमीज़ इस वक़्त बहुत अच्छे से भाप चुके हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं, ठीक है? आपकी अलर्टनेस का जो कारण है वो यही है कि आप इस वक़्त एक भी चांस नहीं लेना चाहते आपकी शांति को कोई भी भंग करे, ठीक है? और मैं देख रही हूँ जैसे कि कम्युनिटी में जैसे आपके जितने भी एनिमीज़ हैं उनको सब मूर्ख बोल रहे हैं। मूर्ख इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप इस वक़्त अपनी लाइफ़ में कंप्लीटली शांत फ़ेज़ में हो, एंड देयर आर सर्टेन पीपल जो चाहते हैं कि आप कंप्लीट इस तरीके के ऑपोज़िट हो जाओ और आप अपनी लाइफ़ में फिर से वही चीज़ें शुरू कर दो। इन शॉर्ट अगर इसको बोला जाए तो आप अपनी लाइफ में इन्हीं की तरह जीना शुरू कर दो। यानी कि इन्होंने बहुत कोशिश करी, आई मीन कुछ लोगों ने तो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा कोशिशें करी है अभी आपको, जिनकी वजह से भी आपने काफ़ी ज़्यादा झेला है। यू गॉट हर्ट, आपने डिसअपॉइंटमेंट झेला, आपने बिट्रेयल झेला, आपने चीज़ों को इन लोगों की ये तक चीज़ें भी झेली कि ये कुछ करते हैं एंड देन दे यूज्ड टू हाइड। आपने बहुत सारी चीज़ों को हाइड भी करा अपनी चीज़ों को, लेकिन फिर से शायद किसी ने आपकी प्राइवेसी में भी घुसने का बहुत ज़्यादा एक कोशिश करी, ठीक है? एंड ऐसे लोगों को देखकर शायद आपको अपने मन में एक ही चीज़ निकल के आई कि अब आप पूरी तरीके से शायद सबसे कट जाएँगे जो भी आपको नुकसान पहुँचाना चाहते। लेकिन आपको कटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव मैसेज निकल के आ रहा है कि आपने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ़ से बिल्कुल एक तो आउट कर दिया है। ऑल्सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये लोग आपकी ना आपके दिमाग की सबसे बड़ी जो एक पूँजी है वो ये है कि आपकी शांति और आपका जो स्वभाव है, किसी भी चीज़ को ना लेकर आगे बढ़ जाना, किसी भी चीज़ को ना इतना दिमाग पर लेकर अपने आपको आगे बढ़ाना। और इवन अगर ये आपको कोई हर्ट भी कर दे, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्ट भी आ जाए कि आपको हर्ट कर रहे हैं, तो ये बस पीछे से बैठ के देखना चाहते हैं, हँसी उड़ाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आप कितना रोए, कितना नहीं। क्योंकि जितना आप रोते हैं ना, उन लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। अब आपने रोना ही छोड़ दिया, अब आपने गाना ही छोड़ दिया, किसी को कुछ बताना ही छोड़ दिया कि आप परेशान हैं या नहीं। अब आपकी चीज़ों को लेकर शायद इन लोगों के मन में यही खलबली मची हुई है कि आखिर चल क्या रहा है। और इसी वे में आपके जितने भी आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है और इन लोगों को कुछ पता चल रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नमक मिर्च मसाला लगाकर आपके बारे में जाने क्या-क्या बता रहे हैं इन लोगों को। लेकिन इन लोगों को जो भी पता चल रहा है वो सभी गलत पता चल रहा है। आपका जो एक रवैया है कि आपने अभी आप दुखी, इन लोगों ने आपको जैसे उकसाने की कोशिश की, आप हर्ट है, आपने जो भी किया, आपने आप दिखाना ही बंद कर दिया। और उसके बाद इन लोगों का कन्फ्यूजन का दौर जैसे शुरू हुआ है ना, वो एक्चुअली में इनकी लाइफ का सबसे बुरा टर्म है, और सबसे बड़ी बुरी प्रॉब्लम इनकी यहीं आके अटक गई। इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप इतने वाइज हो कैसे गए, आप में इतनी अकल कहाँ से आ गई कि अब आप अपनी चीज़ों को किस तरीके से एकदम हाइड करते हो, कैसे छुपाते हो। ये सब चीज़ें देख कर ना शायद ये लोग बहुत ज़्यादा ही जैसे कोई बहुत ज़्यादा शॉक हो गया है कि आप किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाते हो, ठीक है? समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आपके जो ये एनिमीज़ होते हैं ना, इन लोगों को आपसे कोई ना कोई रिएक्शन चाहिए होता है। पहले यही रिएक्शन आप बहुत जल्दी दे दिया करते थे, एंड अब आपने रिएक्शंस देना छोड़ दिया है। अब आपने चीज़ों को बताना छोड़ दिया है जिस तरीके से भी ये
आपको जिस तरीके से भी ये चाहते हैं, ठीक है? इन लोगों के अंदर बहुत बड़ी एक मुसीबत छिड़ चुकी है। इन लोगों को अब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। ख़ास करके समाज में, कम्युनिटी में जिधर भी आप रहते हैं, आपका सिक्का बोल रहा है, ठीक है? आपको देखकर इन लोगों को डर लग रहा है कि अब नेक्स्ट हम लोग अगर कुछ करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही यू नो हमारे ही अंदर का कोई ऐसी चीज़ हमारे अंदर से बाहर निकल आए जो कि दुनिया के सामने हमें और भी बड़ा मूर्ख बना दे। क्योंकि आपने शायद अपनी लाइफ़ की जितनी भी बाउंड्रीज़ थी ना, इन लोगों से सभी ऊपर खींच ली है, अपने आप को पूरी तरीके से हील करके और इसी तरीके से आगे बढ़ के कि भले ही लाइफ़ में आपके कोई भी प्रॉब्लम्स आपको दे, लेकिन आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ़ को अच्छा बना सकते हैं। एंड आपका एक-एक जो रिएक्शन है इस वक़्त कंप्लीटली, वो इन लोगों को मूर्ख बनने पर मजबूर कर रहा है। क्योंकि आपके किसी भी चीज़ पर अब इन लोगों का इतना ध्यान जैसे पहले जाता था उतना ध्यान नहीं जा रहा है। क्योंकि ये लोग आपके रिएक्शंस के भूखे थे, क्योंकि ये लोग आपके एक बहकावे में आने के भूखे थे कि अरे आप तो आ जाओगे, आप तो किसी भी तरीके से इन लोगों को समझ जाओगे, किसी भी तरीके से इन लोगों की बातों में आ जाओगे। बड़ी ही स्लाइटली अब आप ना मूव अवे करना सीख चुके हैं। वॉक 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 अवे करना सीख चुके हैं आप अपनी लाइफ में इन सभी परेशानियों से जो भी ये लोग खड़ी करते हैं। एंड सीरियसली ये लोग खुद को मूर्ख समझ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो बहुत जल्दी-जल्दी ले रहे हैं, बहुत सटीक ले रहे हैं और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो ये अपनी लाइफ में कंप्लीटली पिछड़ जाएँगे। ये अपनी लाइफ को कंप्लीटली एक ऐसी लाइफ में तब्दील कर देंगे जो कि शायद इनके लिए ना कभी सही थी, ना कभी सही होगी। क्योंकि इन लोगों ने शायद आपके ही रिएक्शंस पर अपनी लाइफ के सारे मज़े लूटे हैं। और अब आपने शायद इन लोगों को जो रिएक्शन देने बंद किए हैं, वही इन लोगों को इस सबसे बड़ी एक इंटॉलरेंस दिखा रहा है, जो कि इन लोगों को बुरी तरीके से एक मुँह के बल गिरा रहा है। लोग इन्हें मूर्ख कह रहे हैं कि अब आप नहीं समझे तो फिर कब समझेंगे? और यही चीज़ें आपको लेकर ये लोग बार-बार बोल रहे हैं कि अरे आप जो चीज़ें करते हैं वो झूठी है। यानी कि अगर आप कंपैशन भी दिखाएँ तो वो भी झूठा, आप प्यार भी दिखाएँ तो वो भी झूठा, आप झूठ भी बोले तो वो भी बेकार, आप सही भी बोले तो वो भी बेकार। तो मतलब आप करें तो फिर करें क्या? अब जो भी आप करेंगे वो सभी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो फिर असलियत में होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आपने अपने आप को जिस तरीके से बना चुका है, उस तरीके से ही आप बने रहिए। क्योंकि अब आपके एनिमीज़ को यही बातें दुनिया बोल रही है। यही बातें कम्युनिटी के लोग समझा रहे हैं कि आप हर चीज़ में उनकी में प्रॉब्लम ही क्यों निकालते हैं? आप हर चीज़ में उनके लिए बुरा ही क्यों सोचते हैं? अगर ये आपके किसी भी पर्सन या नियर एंड डियर वन की एनर्जी है जिनको आपके खिलाफ बहुत भड़काया गया है, तो ये इसी तरीके से निकल के आ रहा है, ठीक है? कि आप हर समय उनको गलत क्यों समझती हो? कुछ तो इंसान है तो उसमें कुछ तो अच्छाई होगी ना। आप हर समय उनको गलत क्यों समझते हो? ओके? क्योंकि हमेशा से क्या होता है, इंसान हमेशा से एक अच्छा तो नहीं होता। इंसान तो होता ही कमियों के साथ में पैदा, मनुष्य तो होता ही कमियों के साथ में पैदा है। लेकिन इस चीज़ को देखकर अगर आप पूरी तरीके से भी नज़रअंदाज कर दें, जो कि आपके जीवन में आपको एक अच्छा इंसान बनने पर मजबूर करती है, तो वो भी शायद चीज़ें अगर आप नज़रअंदाज कर देंगे तो इंसानियत बचेगी ही नहीं। और ये लोग वो भी नज़रअंदाज कर चुके हैं, क्योंकि इन्हें अच्छा इंसान नहीं बनना है, इन्हें बस कमियाँ निकालने वाला इंसान बनना है। तो ये पूरी तरीके से खुद को एकदम मूर्ख समझ रहे हैं। कुछ रीसेंट डेज़ में इन्होंने कोशिश करी है कि आपको दोबारा से उसी ज़ोन में ले जाया जाए, दोबारा से आपको उसी तकलीफ़ में ले जाया जाए, आपको फिर से वही वैसी बनाया जाए, क्योंकि इन लोगों को डाइजेस्ट तो हो ही नहीं रहा है आपका रूप और स्वरूप। तो उन्होंने जो भी सोचा वो उसी तरीके से कार्य किया और ये पूरी तरीके से अपने कार्यों में धाराशायी हो गए। इनका जो एक मकसद था वो ये था कि चीज़ों को जितना हो सके लंबा खींचो, जितना हो सके लोगों के दिमाग से बातें जानी नहीं चाहिए, आप बुरे बने रहने चाहिए, आपकी जो अच्छाई है वो कभी दिखनी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं पाया। चीज़ें ऐसी बन चुकी हैं यहाँ पर कि वो कंप्लीटली आपके लिहाज़ में इस वक़्त आपको
और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही, क्योंकि आप इन लोगों की हर एक चाल, हर एक मंसूबों को पढ़ चुके हैं और आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपनी हर एक कोशिश पर। आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से आप बोलेंगे, किस तरीके से आप क्या करते हैं, क्योंकि इन लोगों की भी हर चीज़ पर आपके पर नज़र है और आप अब इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये लोग खुद अपनी चालों में मूर्ख बन रहे हैं, खुद अपनी चालों में अपने मुँह से बातें उगल रहे हैं, खुद अपनी चालों को नाकाम कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों में है पेशेंस और टॉलरेंस की कमी। आप लोगों ने जितना इन लोगों के साथ में झेला, जितना भी आपने इन लोगों के चक्कर में झेला है, उन सभी लोगों ने कंप्लीटली आपकी लाइफ को हेल बनाया। लेकिन अब आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली एक ऐसे ज़ोन में लेकर जाएँगे जहाँ पर आप अपनी लाइफ को ना ही केवल सुकून से जिएँगे, बल्कि ऐसे लोगों को कड़ा जवाब भी देंगे। चुप रहकर आप लोग इनको मूर्ख फिर से साबित कर देंगे। आपकी सच्चाई और आपकी ईमानदारी ही आपकी ब्लेसिंग है। आपने बहुत ज़्यादा टॉलरेंस रखा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपने मैनिपुलेट नहीं किया है, और ऐसे लोग जिन्होंने आपकी चीज़ों को मैनिपुलेट करवाया है, जिन लोगों ने आपको बुरा बनवाया है, वो कंप्लीटली आपकी लाइफ में रहना भी डिज़र्व नहीं करते थे और आना भी डिज़र्व नहीं करते थे। आपको देखकर शायद किसी के ना दिमाग में एक ही चीज़ आ रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके एनिमीज़ हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको लेकर कंप्लीटली कंफ्यूज हो चुके हैं। नेक्स्ट आप क्या करेंगे? अभी आप क्या कर रहे हैं? आगे आप क्या करेंगे? जीवन भर आप क्या करेंगे? सोचने पर इतना मजबूर हो चुके हैं कि इनके जीवन से सारी, जैसे कि जो भी इनके जीवन की जितनी भी अकड़ थी, वो सभी अकड़ आप लोगों ने एकदम से तोड़ दी है। और वही चीज़ें आपके जीवन में भी निकल के आ रही हैं कि आप अपनी लाइफ में एक मास्टरी कर रहे हैं हर एक चीज़ को, जैसे कि इस तरीके से देख रहे हैं, परख रहे हैं, जो कि आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा संगीन तरीके से बताई गई है। और उन लोगों को, उन हालातों को, उन चीज़ों का भी जायज़ा ले रहे हैं जो आपके लिए अगेंस्ट में बोला गया था, आपके लिए अगेंस्ट में किया गया था, आपके लिए जिस भी चीज़ को आपके ऊपर डाल के और किसी और का दोष आप पे ठहराया गया था। ओके? ओह! ओके, ऑलराइट। सो ये था आपका ब्यूटीफुल सा मैसेज। ये आपको मैसेज कैसा लगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो यहाँ पर बोल देना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ अ, मुझे कमेंट्स करके जा सकते हैं। ये अपनी रीडिंग को क्लेम करके अवश्य जाइएगा। आपकी रीडिंग इस बार आप जो क्लेम करेंगे वो करेंगे 333 नंबर से। ऑल्सो अगर आप लोग इस रीडिंग को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये रेज़ोनेट होती है तो लाइक कीजिएगा। ऑल्सो अगर आपको ये रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा, तो अपने किसी एक ऐसे दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत हो। ऑल्सो आप लोग पूरी तरीके से अगर बिल्कुल फ्री है या बिल्कुल आपको माइंड से बिल्कुल फ्री रहना है, तो अपनी सोच को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए। मैं यहाँ से खूब सारी प्रेयर्स करके आपके लिए ब्लेसिंग्स भेजूँगी। आप लोग पूरी तरीके से स्वस्थ, खुश और संतुष्ट रहें। ओके? तो चलिए इसी के साथ ही आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए मेरे गिवन नंबर पे, दैट इज़ इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके? डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के वहाँ पर नंबर दिए गए नंबर पर आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। उसी के साथ ही मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।